नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जरा आपको यह भी बता दूं। एक कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। इसे कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था। फिर एक कंपनी है यंग इंडियन लिमिटेड, जिसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। इसी ने यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया था। अब इस पूरे केस को विस्तार से समझने के लिए पहले नेशनल हेराल्ड को जान लीजिए कि क्या है ये। नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी छापती। 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया और इस पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड छापने वाली कंपनी एजेएल कर्ज में डूब गई तो कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और वो भी ब्याज मुक्त। लेकिन इस कर्ज पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि ये कर्ज देने के बाद यंग इंडियन नाम की एक कंपनी का चैप्टर खुला। 2010 में यंग इंडियन नाम की एक नई कंपनी बनी जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी और बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के थे। इसी कंपनी को एजेएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कांग्रेस पार्टी के लोन की रिकवरी का अधिकार दिया गया। एजेएल जब 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडिया ने एजेएल को खरीद लिया। इसी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उनके मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में उस एजेएल को खरीद लिया, जिस एजेएल की कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपए के करीब की। 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली चीज खरीद ली और किस नाम पे खरीद ली कि 90 करोड़ का ये लोन नहीं चुका पा रहा है। दिल्ली, मुंबई, पटना, पंचकुला, लखनऊ जैसे शहरों की प्राइम लोकेशन में इसकी रियल स्टेट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी एजेएल को तब की सरकारों ने अखबारों को पब्लिश करने के उद्देश्य से दी, लेकिन इसे किराए पर देकर महीनों लाखों रुपए कमाए जाते थे। आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस है जिसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए की है। दावा है कि इसे पासपोर्ट ऑफिस को किराए के लिए दिया गया। आरोप यह भी है कि 2005 में हरियाणा के पंचकुला में एजेएल को 65 करोड़ रुपए का प्लॉट 59 लाख रुपए में आवंटित कर दिया गया। पंचकुला में आवंटित प्लॉट को गिरवी रखकर लोन लिया गया, जिस लोन से मुंबई के बांद्रा में 9 मंजिला इमारत बनाई गई, जिसे 2020 में ईडी ने अटैच कर दिया। अब एक प्रश्न बड़ा बाय डिफॉल्ट सा लोगों के मन में भी आएगा कि जिस एजेएल के पास इतनी संपत्ति है 2000 करोड़ रुपए की और जो किराए पर देकर इतना पैसा कमा ले रहा है, वो लोन की नहीं चुका पा रहा। इस केस में बड़े सवाल, एजेएल को कांग्रेस ने जो लोन दिया था उसकी रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन को क्यों दिया गया, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस भी वही चला रहा है, यंग इंडियन भी वही चला रहा है। अच्छा, लोन अगर वसूलना है कांग्रेस पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी वसूलती, यंग इंडियन से क्यों बोला कि भैया तुम वसूल लो? क्यों एजेएल ने लोन अदायगी के लिए अपनी संपत्तियों के किसी हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया? 2000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 90 करोड़ रुपए का कर्ज है। किसी भी शहर में एक प्रॉपर्टी बेच देती, वो कर्ज चुक जाता, लेकिन वो कंपनी 50 लाख में बिकने को तैयार हो गई। कैसा हिसाब है भाई? प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। क्या ये हितों के टकराव का मामला नहीं है? क्योंकि जो लोग कांग्रेस को चला रहे थे वही यंग इंडियन में भी हिस्सेदार थे। जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी लोन नहीं दे सकती, तो कांग्रेस पार्टी ने किस हिसाब से लोन दे दिया था 90 करोड़ रुपए का?